नमस्कार साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और जी तौर मेहनत कर रहे होंगे। खास करके एक बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से। पिछले 3 महीने से अधिक समय से जो भी छात्र पेंडिंग थे उसके डीवी का डेट अनाउंस हो गया। साथ ही साथ बच्चों की लिस्ट भी आ गई। जिस चयनित बच्चों को बाहर किया गया उसकी भी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य और राहत तो मिला। आइए देखते हैं कि बच्चों को डीवी करने के लिए अब जो जाना है वो कब जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, पूरी प्रक्रियाएं फिर से होंगी या नहीं। इन सारी बातों को अगर आप बारीक तरीके से समझना और जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और कोई भी कमी अपने डॉक्यूमेंट में ना रखें, ताकि इस बार आपको वापस ना आना पड़े और फिर 3 महीने का इंतजार या अब कोई इंतजार का मौका नहीं मिलेगा। या आखिरी है मौका, इसके बाद आप बाहर ही हो जाएंगे। आइए समझते हैं। इन्होंने 13 तारीख को ये नोटिस दिया है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने प्रयास किया, मेहनत की, संघर्ष हुआ, लेकिन चलिए ये आना ही था तो आ गया है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बच्चे हैं, ITI वाले बच्चे हैं, ITI के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बच्चों के लिए, ठीक है, ये नोटिस आई है। आप सबको मैं बता दूं, टोटल 2156 पद पर बहाली 2024 में आई थी, जिसमें 1810 बच्चे को ज्वाइनिंग दे दी गई है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे, लगभग 400 के ग्रुप में बच्चे ट्रेनिंग में बी पार्ट में पहुंच चुके हैं। बाकी बच्चों की ट्रेनिंग अप्रैल महीने से शेड्यूल होंगी, स्टार्ट होंगी। बाकी लोग अपने जॉब में हैं, जॉब आईडी बन गई है, बहुत लोगों की नहीं भी बन पाई है। अब उन लोगों को धीरे धीरे सैलरी भी मिलेगी, क्योंकि नियम ये होता है, जब तक जॉब आईडी नहीं बना, सेवा इतिहास दर्ज नहीं हुआ, NPS अकाउंट नहीं खुला, प्राण जनरेट नहीं हुआ, तब तक पेमेंट में निश्चित रूप से दिक्कत आती है और पेमेंट इन सब के बाद ही प्रोसेस होती है। ठीक है, HRMS पर डाटा अपलोड होता है तब, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में भ्रम है कि प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो वो समझ लें गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं। साथियों, आप जरा समझ लीजिएगा कि नोटिस में जो कहा गया वो कहा गया कि आप सभी छात्रों को 29 अप्रैल को, यानी 1 महीना आपके पास है, 29 अप्रैल 2026 को सबके नाम के सामने डेट मेंशन है और कुछ बच्चों के नाम के सामने डेट मेंशन है 30 अप्रैल 2026। ये दोनों दिन उनको पहुंचना है सुबह 9:30 बजे। बिल्कुल आप 9:30 बजे सुबह में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? तो ऊर्जा भवन पहुंचेंगे, 5th फ्लोर पर, मल्टीपर्पस हॉल, विद्युत भवन में ही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा भवन, 5th फ्लोर, मल्टीपर्पस हॉल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जो कि आपके इनकम टैक्स गोल नंबर के जस्ट थोड़ा सा 2-4 कदम आगे बढ़िएगा, मिल जाएगा। यहां छात्रों का नाम दिया गया है, सभी का नाम पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आप इस नोटिस को जब देखेंगे तो वहां स्पष्ट रिमार्क लिखा है, रिलीविंग सर्टिफिकेट, रिलीविंग सर्टिफिकेट, रिलीविंग सर्टिफिकेट। तो जिन बच्चों का रिलीविंग सर्टिफिकेट है वो अदर जगह जॉब में है, वहां अपने मूल ऑर्गेनाइजेशन से वो रिलीविंग सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, यानी निश्चित रूप से रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव करवा करके, साइन करवा करके लेकर के आएंगे, और वह जो रिलीविंग लेटर होगा वह ओरिजिनल रिलीविंग लेटर यहां पर सबमिट करेंगे। कई बच्चों का एफिडेविट रिगार्डिंग मिसमैच ऑफ मार्क्स वांटिंग, यानी जिस भी डॉक्यूमेंट की वांटिंग की गई है वो डॉक्यूमेंट के कारण ही आपको छांटा गया था। अब उस डॉक्यूमेंट को शुद्धता पूर्वक लेकर के जाइए, ठीक है। तो आपको साथियों जैसे देख लीजिए, इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग डिफरेंस इन द ईयर ऑफ पासिंग एंड इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट इज वांटिंग, यानी गड़बड़ी क्या हुई है कि आपका पासिंग डेट कुछ और आपने मेंशन किया और आपके सर्टिफिकेट पर पासिंग डेट कुछ और है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं तो ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने में जो डाउनलोडिंग का डेट होता है उसी को पासिंग डेट मान लीजिए किसी ने मेंशन कर दिया, तो वहां पर समस्या आती है। तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कि क्या क्या बाधाएं आई थी जिस कारण से ऐसा हुआ, और फिर आप ओरिजिनल लेकर के अटेस्टेड करवा करके जाएंगे। जिनके सर्टिफिकेट पे चिन्ह सही का निशान नहीं लगा है उसको वो करवा के ले जाएंगे।
अब आइए देखते हैं आगे जो इन्होंने दिया है। टोटल 339 बच्चे का, कई बच्चों का पीएचपी सर्टिफिकेट यानी जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई है, तो वो अपने उस सर्टिफिकेट को सही करवाकर सही स्वरूप में ले जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 339 स्टूडेंट का इन्होंने डिटेल दिया है, जिसके सर्टिफिकेट का फिर से वेरिफिकेशन होगा, उनको डीवी में आना है। यानी 1810 प्लस 339, समझ गए, यानी आपका हो गया 2149 बच्चे। इतने बच्चे का यहां पर डिटेल उपलब्ध हो गया, जिसमें 1800 का ज्वाइनिंग है। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन किए हो, ऐसे बच्चों का डाटा फिलहाल फिगर आउट नहीं हुआ है। 339 यहां सामने में है और 7 बच्चे जो हैं उनको बाहर का रास्ता इन्होंने दिखाया है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि लगभग हमारा 2156 के आसपास डाटा मेरा पूरा हो रहा है कि नहीं है। 2156 डाटा जो था हमारी टोटल वैकेंसी का वो पूरा हो रहा है। अब वेटिंग की बात जो बच्चे कर रहे हैं उस पर भी मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि 339 बच्चों को निर्धारित तिथि पर डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है। इन्होंने जो दूसरी बात लिखी है, विथ रेफरेंस टू द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कास्ट तांती तत्वा जाति से जो बच्चे हैं उनको मौका दिया गया था कि अपने कास्ट को चेंज करने का, यानी वो पहले एससी में थे अब ईबीसी में आ गए, उसको 2024 के नवंबर में मौका दिया गया था। ठीक है, अगर उस समय उन बच्चों ने चेंज कर लिया तो ठीक है, अगर जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए कहा जा रहा है इज आल्सो बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वैसे बच्चे जो तांती तत्वा में थे एससी से ईबीसी में शिफ्ट हो गए, ठीक है, उनको भी डीवी के लिए बुलाया गया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द तांती तत्वा कास्ट शैल बी टेकन बेस्ड अपॉन द लीगल ओपिनियन ऑफ लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार सरकार के कानूनविदों की सलाह पर उन बच्चों के लिए एससी से ईबीसी में ट्रांसफर होने के बाद मेरिट लिस्ट के निर्धारण की प्रक्रिया का स्वरूप तैयार करके तब उन्हें वापस जो है कॉल किया जाएगा या जा रहा है। अगर उसमें कहीं कोई खामियां महसूस होगी, विभाग को जांच में दिक्कत महसूस होगी, तो विभाग उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करेगा, एक्शन लेगा। ठीक है, पहली चीज। अब आइए जो कहा गया है, कैंडिडेट मस्ट नॉट दैट द प्रोसेस ऑफ आइरिस, यानी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो पहली डीवी के दौरान आपने जो भी प्रोसेस हुई थी, सारी प्रोसेस दोबारा दोहराई जाएगी। ये मत सोचे कि रिमार्क में लिखा हुआ कागज दीजिएगा काम हो जाएगा, नहीं विद्यार्थी जी, पूरी प्रोसेस दोबारा दोहराई जाएगी और बायोमेट्रिक होगा, आंख का स्कैन किया जाएगा। समझ गए, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लेकर जाना है, तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट निश्चित रूप से ओरिजिनल लेकर जाना है, सबका 3 कॉपी जीरोक्स रखिएगा। आईटीआई के 2 साल के आईटीआई का एनसीवीटी या एससीवीटी का आपका सर्टिफिकेट और आईटीआई का मार्कशीट आपको लेकर जाना है, फोटोकॉपी रखिएगा। अगर आपने 10th में कन्वर्जन चार्ट यानी सीबीएसई बोर्ड से हैं तो मार्कशीट पर ही कन्वर्जन चार्ट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, फिर कहा है कास्ट सर्टिफिकेट, याद रखिए आपका अप्रैल में वेरिफिकेशन है, अप्रैल में वेरिफिकेशन है तो आपका सेशन हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर बदल जाता है, 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, तो आपको फिर से नया जाति आय आवासीय बनाना है। इसीलिए आप लोग नया जाति और आय और आवासीय जो आप बनवाएंगे, तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2026 में, यानी इसके बाद ही आप अप्लाई करके बनवाएंगे। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बनवाएंगे, तभी वैलिड माना जाएगा। और जितनी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो अपने पिता के पते से ही बनवाएंगी। ठीक है, यदि वो अदर स्टेट की है तो कोई बात ही नहीं है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना नहीं है। हमारे बिहार की अगर बच्चियां हैं तो वो अपने पिता, शादीशुदा हैं तब भी पिता के पते से बनवाएंगी, अगर वो अनमैरिड है तो पिता के पते से तो बनवाएंगी ही। इतनी चीजें तो कंफर्म हो गई।
इसके बाद आपको चाहिए एडमिट कार्ड ओरिजिनल, जो आपको उस समय मिला था, जिस पर साइन हुआ था, वो ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। फिर रिलीविंग सर्टिफिकेट, इसी के लिए बहुत सारे बच्चों को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को छांटा गया था। तो रिलीविंग सर्टिफिकेट जो है वह ओरिजिनल लेकर के आपको जाना है। इस सब का 3 कॉपी जीरोक्स भी रख लीजिएगा। फिर एफिडेविट आपको बनाना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। एफिडेविट जो आपको बनाना है वो किससे बनाना है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। किससे साथियों? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। इसमें गलती मत कीजिएगा, फॉर्मेट दिया हुआ है इसी नोटिस में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाना है। फिर आपको साथियों जो मिसमैच नाम का एफिडेविट है, जिस भी बच्चे का फादर मदर का नाम मिसमैच है, कैंडिडेट नाम मिसमैच है, तो मिसमैच का भी एफिडेविट जो है वो फॉर्मेट दिया है, वो बनवा कर ले जाइएगा। ठीक है साथियों, आईटीआई सर्टिफिकेट में अगर नाम में पासिंग ईयर में या लेवल 4 है, किसी का मार्कशीट में लेवल 5 है, इन सब चीजों में कहीं मिसमैच है तो इसके लिए ब्रिंग ए क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न आईटीआई इंस्टीट्यूट। अगर आपका लेवल 4 लेवल 5 का डिफरेंस आ रहा है, या फिर पासिंग ईयर का डिफरेंस आ रहा है, या फिर सर्टिफिकेट नंबर का इशू आ रहा है, इंस्टीट्यूट नेम का इशू आ रहा है, तो आप अपने आईटीआई कॉलेज जाकर के वहां के प्रिंसिपल से एक क्लेरिफिकेशन लेटर बनवा लीजिएगा और उनका साइन मोहर ओरिजिनल लगवा लीजिएगा। अब वो ओरिजिनल लेकर के आइएगा ताकि आपकी समस्या नहीं झेलनी पड़े। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कहा है, वो फॉर्मेट सी में दिया है, या तो सिविल सर्जन से बनवाइए, असिस्टेंट सिविल सर्जन से बनवाइए। यहां लिख दिया है मेडिकल ऑफिसर ऑफ बीएसपीएससीएल। ध्यान रखिएगा, मेडिकल ऑफिसर जो है बीएसपीएससीएल का, उससे बनवाइएगा तो चलेगा। अगर उससे नहीं बनवा रहे हैं बीएसपीएससीएल हॉस्पिटल से, जनरल हॉस्पिटल से बनवा रहे हैं, तो असिस्टेंट सिविल सर्जन या सिविल सर्जन के स्तर से ही सर्टिफिकेट आपका लागू होना चाहिए। वो नहीं तैयार होंगे तो ये लेटर निकाल करके ले जाइएगा और यहां दिखा दीजिएगा उनको, तो जरूर बनेगा। लेकिन वो भी आप अप्रैल में ही बनवाइएगा, अभी समय आपके पास है। फिर रहा अगला डॉक्यूमेंट 50,000 का बॉन्ड पेपर, जो एनेक्चर डी में फॉर्मेट दिया है। ये नोटरी पब्लिक वकील से बनाइएगा। किससे बनाइएगा? नोटरी पब्लिक वकील से। ठीक है, ये वकील से आप बना लीजिएगा। ठीक है, यह भी अप्रैल में ही बनाइएगा। आधार कार्ड आपको जरूर लेकर जाना है, पेन है तो वह भी लेके जाइएगा। ठीक है, और कम से कम 2 कलर फोटोग्राफ लेकर जाएं। जो फोटोग्राफ आपने ऑनलाइन एग्जाम के दौरान अप्लाई करने के दौरान सबमिट किया था, उसी को ले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पूरी चीजें यहां पर मेंशन की गई है। और जब आपका डीवी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, तब जाकर के फिर फाइनल लिस्ट, जिन बच्चों का डीवी सही पाया गया उसकी एक नोटिफिकेशन आएगी, और तब आपको ज्वाइनिंग की चीजें जो है आगे प्रोसेस होगी। हालांकि ये सारी बातें उसी दिन आपको क्लियर करके बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी डीवी जो नेक्स्ट मंथ में होने वाली है, सभी छात्र का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, और यदि कोई डाउट बचा होगा तो वो जरूर हमसे पूछ लेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, हम उनको फिर से मदद कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बार अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी या गड़बड़ी पाई गई तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ये आखिरी मौका है, अब कुछ नहीं होगा। दूसरी और अंतिम बात है, वह अंतिम बात है वेटिंग वाले बच्चों के लिए। मैं साफ साफ कह देता हूं, वेटिंग के लिए काफी प्रयास कुछ छात्रों ने किया और बहुत बार मंत्री जी से या विभाग जाके आवेदन देने का प्रयास हुआ, लेकिन बीएसपीएसएल के छात्रों में एकजुटता का बड़ा अभाव है। छात्र सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सामने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो आपकी कमजोर संख्या इस मुहिम में ताकत नहीं दे पाई और यह मुहिम कमजोर पड़ गया। और अंतिम मुलाकात में विभाग से कहा गया कि वेटिंग लिस्ट पर हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वेटिंग लिस्ट की संभावना ना के बराबर है। और जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है पेंडिंग का डीवी, तब तक संख्या का स्पष्टीकरण भी नहीं आता है। और मैंने 2156 संख्या भी आपको लिख करके दिखा ही दिया कि उतना डाटा तो पूरा है। खाली वाले बच्चे या आउटडेटेड बच्चे, उनकी लिस्टिंग देख लिया जाए तो संख्या बहुत कम बच रही है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह कहा था कि हम अगली वैकेंसी में इसको ऐड कर देंगे। रही बात अगली वैकेंसी की, तो अगली वैकेंसी आएगी, लेकिन वह अप्रैल महीने तक, तो उससे संबंध में कोई जानकारी फिलहाल आने की कम चांसेस है, क्योंकि जब तक इनका डीवी होकर फाइनल सत्यापन नहीं हो जाएगा तब तक अगली प्रक्रिया का कोई चांसेस बनता नहीं है। तो मोटा मोटी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जब डीवी पेंडिंग वाले छात्रों का हो जाए
जाए, उसके बाद अगली वैकेंसी की सूचना आपके बीच जरूर उपलब्ध हो जाएगी। और बीटीएससी को एग्जाम कराने के लिए दिया जा रहा है और विभाग खास करके गवर्नमेंट ने यह फैसला ले लिया है, तो उम्मीद है कि नई बहाली जो आएगी वह बीटीएससी के माध्यम से ही आएगी और हो सकता है परीक्षा पैटर्न में थोड़ा बदलाव भी हो, ट्रेड का वेटेज 80% हो जाए, इसकी संभावना प्रबल है। बाकी आप सभी लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, अपनी समस्याओं के प्रति सचेत रहिए और निश्चित रूप से अपना बेहतर डिग्री कराइए और कैरियर में ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।